पुत्र को यशोदा मैया ने ले लिया बलराम जी को, और रोहिणी मैया ने कन्हैया को अपने गोद में ले लिया और आंचल में छिपा करके धीरे धीरे गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गई। गर्गाचार्य जी ने जब ध्यान लगा करके देखा, गर्गाचार्य जी समझ गए हो ये माताएं परीक्षा ले रही हैं। सो गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्र, यशोदा मैया की ओर इशारा किया, मैया अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः। ये रोहिणी का पुत्र मैया तेरी गोद में है, इसका नाम क्या होगा? बोले आख्यास्यस्तेरा मैति बलधिक्या बदबलम विदुः। इसका नाम संकर्षण बलराम होगा, जो सबसे बल में श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए संकर्षण बलराम की जय। सो इसका नाम बलराम होगा। संकोच में हो गई बेचारी यशोदा मैया, मैंने गलत परीक्षा लिया, फंस गई हम लोग। ऐसा विचार करके अपने मस्तक पर पल्लू डाल लिया और शर्मा करके बेचारी अब क्या करें, अब तो जान गए। और जब दूसरे का नंबर आया, रोहिणी की ओर इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी ने इशारा किया और गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया रोहिणी जो तेरे गोद में लल्ला है ना, बहुनी संत नामानी, इसके एक दो नाम नहीं है, अनेक नाम है इनके। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय गाइए रामा, श्री राम जय जय राम। गर्गाचार्य जी ने इशारा करते हुए कहा मैया ये जो तेरे गोद में लल्ला है ना, बहुनी संत नामानी, अनेक नाम है इसके। रूपाणी च सुतस्यते, अनेक नाम है, अनेक रूप है मैया। इसके जन्म अनेक कल्प कल्पांतर में होते रहते हैं। यह देवकी का पुत्र, यशोदा का पुत्र, कोई दीदी का पुत्र इत्यादि इसको लोग कह करके पुकारते हैं। अनेक बार इसके कई जन्मों में जन्म होते रहते हैं। सोमैया यशोदा ने कहा अच्छी बात है। बोले नाम क्या होगा? बोले इसका नाम जो होगा ना, इसका नाम बड़े विचार करके मैं रख रहा हूं। सो बड़े का नाम संकर्षण बलराम रख दिया और छोटे का नाम कृष्ण रख दिया। कृष्ण का मतलब क्या होता है? बोले आकर्षयति भक्तानाम हृदय आकर्षयति इति कृष्ण। जो अपने भक्तों के हृदय को बलात् अपने ऊपर, अपने ओर आकर्षित कर ले, उसी का नाम कृष्ण है। और कृष्ण शब्द का अर्थ भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार आप लोग बोलिए कृष्ण। कृष्ण बोलने में कितनी ताकत पड़ती है। नाभि से आवाज को हमें निकालना पड़ता है। और का के नीचे जो एक रिकार जिसे क्री बनाते हैं, क्री बनाने के लिए का के नीचे एक टेढ़ा सा ऐसे बनाते हैं जो क्री बनता है, सो कृष्ण होता है। और वो क्री का जो निशान होता है वो ठीक उसी तरह होता है जैसे बड़ा बैर का पेड़ तो आपने देखा होगा, है ना। और बैर का एक छोटा भाई होता है जिसे जरबैला कहते हैं, गांव में छोटे छोटे बैर देता है ना। अब वो छोटे बैर के पेड़ के कांटों को देखो तो ठीक ऐसे होते हैं, होते कि नहीं होते? आप सभी ने देखा होगा। अब वो कांटे यदि किसी के धोती में लग गए, किसी के कपड़े में फंस गए, तो बिना फाड़े उसको वो मानते नहीं है। या तो बड़े सहजता के साथ निकालो, टेढ़ा मेढ़ा करके तो निकल सकता है। और सोचो कि हम खींच के निकाल लें तो जब तक फटेगा नहीं तब तक निकलने वाला नहीं। सो मेरा ये बताने का मतलब क्या है? मतलब यह है भगवान के अंदर जो ये क्री है, ये जो क्री का आकार लगा हुआ है, ये जो कृष्ण जिसके हृदय में घुस जाता है ना, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जिसके आत्मा में कृष्ण रूपी ग्रह चला जाता है, फिर वो ग्रह कभी दूर
नहीं होता है। राहु केतु तो दूर कर सकते हैं पंडित जी, पर ये कृष्ण रूपी ग्रह को दूर करना असंभव हो जाता है। पहली बात तो यह ग्रह किसी को पकड़ता नहीं है, अब कभी बहुत प्रयास करने पर पकड़ लिया तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वयं कृष्ण रूपी ग्रह गृहीत आत्मा जिसको पकड़ ले कभी छोड़ता नहीं है, सो इसका नाम कृष्ण हो गया। अब मैया यशोदा ने कहा कि बाबा गुरुदेव जो आपने ये नाम रखे ये बड़े विचित्र नाम है। एक का नाम संकर्षण बलराम, इतने सहजता से इतनी देर तक नाम लो। सो महाराज ये नाम अच्छा नहीं है। और ये घर की माताएं इतना सुंदर नाम होता है ना। जैसे लोग किसी का नाम शंकर रखते हैं, इसका नाम शंकर हो गया तो गांव वाले लोग कहते हैं शंकरवा जा रहा है। शंकर नाम इतना सुंदर नाम नहीं कहेंगे, शंकरवा जा रहा है। मिंटू को मिंटुआ जा रहा है, पिंटू को पिंटुआ जा रहा है, नाम बिगाड़ देते हैं। स्वाज मैया यशोदा ने कहा बाबा जो आपने नाम रख दिया वो सब ठीक है, लेकिन हम इतना बड़ा नाम नहीं रखेंगे। आजकल हमने एक जगह सुना है कि बेटे वाले देखने गए बेटी, सो बेटी देखकर पसंद करके आ गए। और जब बेटे की बात आई तो बेटा पसंद करने के लिए लोग गए, बेटा भी पसंद आ गया। लेकिन जब बेटा पसंद कर घर में आए तो बेटी ने पूछा उनका नाम क्या है, तो पिताजी ने बताया, घर के लोगों ने बताया उनका नाम बड़ा बड़ा सा नाम, कोई धार्मिक नाम, जैसे राम लखन हो गया या कृष्ण के सब हो गया। बोले ये सब नाम आज के जमाने के ठीक नहीं है, आधुनिक नाम तब विवाह करेंगे। सो बोले नाम से लोग विवाह कैंसिल कर देते हैं। स्वाज यशोदा मैया ने क्या किया, यशोदा मैया ने कहा बाबा आपने जो नाम रख दिया वो सब ठीक है, लेकिन अब मैं अपने मति से नाम रखूंगी। सो बड़े वाले का नाम बलुआ और छोटे वाले का नाम कनुआ। अब मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर नाम रख दिया, कनुआ और बलुआ, बस यही लेकर बुलाती हैं। इसलिए माताओं निवेदन है बच्चों का नाम खराब ना किया करो।